आज डायमेंशंस कैसे बनाना है वो सीखते हैं। डायमेंशंस लास्ट वीडियो में देखा होगा बच्चों आपने कि जो फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ बेसिक क्वांटिटीज बताया था मैंने, तो उन पर से उसका यूनिट्स बनाना है। फिर वो यूनिट्स या कोई जो फार्मूला होगा उसी पर से उसका डायमेंशन बनाएंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डायमेंशंस जनरली लिखते ऐसे हैं LMT में। अभी LMT क्या होता है? लेंथ, मास एंड टाइम। इसको MLT भी लिख सकते हैं। सीक्वेंस कैसे भी लो, TML लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पावर चेंज नहीं होना चाहिए। तो LMT सीक्वेंस ले लेंगे, MLT भी लिख सकते हैं वैसे इसको। तो डायमेंशंस ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। कुछ बेसिक बातें, इसके रूल्स। डायमेंशंस आर ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। LMT मतलब लेंथ, मास एंड टाइम। और भी आते हैं उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज। नंबर्स जो होते हैं ना, नंबर्स डू नॉट हैव डायमेंशंस। नंबर्स के डायमेंशंस नहीं होते। या जो क्वांटिटीज का यूनिट नहीं होगा उसको डायमेंशन नहीं होगा। नंबर्स को डायमेंशन नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई नहीं होगा डायमेंशनल एनालिसिस। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, पहले स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन लिखेंगे किस, देखो उसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे? LMT ऐसे लिख लो। मिनट, इसका यूनिट क्या है? मीटर है। मीटर इनमें से किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। देयरफॉर L⁻1 लिख दो उसको। बाकी कुछ है ही नहीं यूनिट में, तो 0 0 रख देना है। तो ये हो गया इन सब का डायमेंशन LMT। अब एक बात नोट करो, यहां पर अगर मैंने LMT लिखा, L1 M0 T0, इसको देखकर ये नहीं बता सकते वेदर इट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या फिर रेडियस। या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकते, मतलब इसमें से ये कंफर्म नहीं हो सकता है कि ये वेक्टर है या स्केलर है। मतलब यूनिक क्वांटिटी नहीं हो सकती। ऐसे बहुत से क्वांटिटीज है जिनका डायमेंशंस सेम है। ओके, तो एक छोटी सी ड्रॉबैक हो जाएगी इसकी। ठीक है। स्पीड क्या फार्मूला है स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सब बातें मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। अब उसको एज अ डायमेंशनल व्यू से देखते हैं। इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, या इसी को ऐसे लिख लेंगे मीटर सेकंड इनवर्स। अब इसको देखकर डायमेंशन लिखना है, इसको देखकर डायमेंशन लिखना है। देखो कैसे आएगा। LMT मीटर सेकंड है ना, मीटर इनमें से किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है, इसलिए पावर 1। इसका पावर 1 है, इसलिए पावर 1। अब इस सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है। जो पावर होगा वही देना है। किलोग्राम वगैरह कुछ है नहीं इसमें, मास, इसलिए यहाँ पर 0 लिख लेना है। अच्छा, ये जो लिखा है मैंने, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 0 0 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। इसका पावर L1 नहीं लिखा तो भी सिंपल ऐसे भी लिखा L, तो भी मीनिंग सेम। पावर उसका 1 है ही। ये ऐसे 0 अगर कोई आए तो नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज कोई भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देन वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका भी यूनिट वैसे आएगा, मीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशन सेम आएगा, L1 M0 एंड T-1। ये यूनिट को देखना है, यूनिट को। मीटर सेकंड, मीटर इनमें से लेंथ का यूनिट है, सेकंड इनमें से टाइम का यूनिट है, और मास का यूनिट किलोग्राम होता है, वो है ही नहीं इसमें। चलो एक्सेलरेशन लिखते हैं।
एक्सेलरेशन का फार्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इट कैन बी रिटन एज मीटर सेकंड पावर -2। चलो इसका डायमेंशन लिखेंगे, अब इसको देखकर लिखेंगे, इसको देखकर पहले LMT लिख लेते हैं। ये देखो फिर से मीटर, इनमें से लेंथ का यूनिट मीटर है, इसका पावर 1 ले लो। सेकंड टाइम का यूनिट है, इसलिए पावर -2। मास 0 क्योंकि किलोग्राम है ही नहीं इसमें। एक्सेलरेशन के बाद में चलो ले लेंगे मास, ले लेते क्या है तो मास का यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी, यूनिट क्या है इसका किलोग्राम, तो किलोग्राम है, इसलिए डायमेंशंस L0 M1 एंड T0। मास पर ही डिपेंड है बिकॉज इट इज फंडामेंटल क्वांटिटी ना। अच्छा नेक्स्ट फोर्स, इसका फार्मूला क्या है? फोर्स का फार्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका यूनिट बना लो पहले, मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट अभी देखा था ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अब अपने सामने यूनिट है, इसको देखकर डायमेंशन बना लेंगे। तो इसका डायमेंशन देखो ऐसे आएगा LMT। ये देखो किलोग्राम देख लो पहले, किलोग्राम मास का यूनिट है, ओके 1। मीटर लेंथ का यूनिट है, और ये इसका सेकंड पावर -2, तो इसलिए T पावर -2 हो जाएगा। और ये डायमेंशन फोर्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है, बहुत सारे डायमेंशंस देखने वाले, उसमें से 2 डायमेंशंस लर्न करने हैं सिर्फ। एक फोर्स ये हो गया, इसको लर्न कर लेना पूरा अच्छे से। L1 M1 T -2 या फिर M1 L1 T -2 ऐसे बोल दो, L1 M1 T -2। फोर्स का डायमेंशन लर्न कर लो अच्छे से, 2 ही डायमेंशन लर्न करने के लिए बोलूँगा, बाकी कोई भी डायमेंशन लर्न नहीं करना है, ओके। चलो अब अगर फोर्स का डायमेंशन लर्न करना है, अच्छा लर्न है, तो फिर देखो बाकी और थोड़ा अब अपना थोड़ा फास्ट हो जाएगा, मीन्स जल्दी डायमेंशंस बता सकोगे तुम। फोर्स के बाद में देखेंगे प्रेशर, ये एक क्वांटिटी है। अच्छा पहले वर्क का देख लेते, जो और एक लर्न करना है, वर्क का फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट वर्ड इज रॉन्ग, इंटू डिस्प्लेसमेंट इज रॉन्ग ना, वो बाद में देखेंगे, डॉट प्रोडक्ट है। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। तो अब क्या करना है, देखो बेसिकली मेथड तो ये है, इसको ऐसे करना है डायमेंशन बनाते वक्त, उसके बेसिक यूनिट्स में ले जाना है उसको। फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। ये न्यूटन किसके लिए पुटअप करते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए पुटअप करते हैं, और ये मीटर है, तो फिर ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको यहाँ ले लो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। अब इसको देखकर डायमेंशन बना लो LMT, ये किलोग्राम, इसको देखना है, इसको किलोग्राम किसका यूनिट है? मास का यूनिट है, ओके। ये मीटर किसका यूनिट है? इनमें से लेंथ का यूनिट है, देयरफॉर 2 रख दो यहाँ पर। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का, देयरफॉर -2। ये हो गया वर्क का डायमेंशन। देखो कैसे बनाया मैंने, देख लो। बट अगर फोर्स का डायमेंशन अगर लर्न है, अगर नहीं करना ही है, लर्न करना ही है फोर्स का डायमेंशन, और ये डायमेंशन भी जो बनेगा वो लर्न करना है। अब देखो कैसे बना रहा हूं मैं इसको, सिंपल। अब रफली क्या कर लेना है, ये फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन रख दो यहां पर L1 M1 T -2, ये फोर्स का है, और ये डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर,
और मीटर के लिए डायमेंशन, मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। देयरफॉर उसके लिए रख लो यहाँ पर L1। अब ये L1 और L1 इनके पावर्स की एडिशन कर लो तो ये हो जाएगा L2 M1 एंड T-2। ये हो गया वर्क का डायमेंशन। ये लर्न करना है अच्छे से, ये और ये। या फिर एनर्जी देख लो, एनर्जी का भी ये आएगा। एनर्जी मीन्स क्या? द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो वर्क का जो यूनिट है जूल, एनर्जी का भी यूनिट जूल। वर्क का जो डायमेंशन होगा वही एनर्जी का डायमेंशन होगा। तो L2 M1 T-2। तो ये हो गया एनर्जी। कोई भी एनर्जी हो उसका यूनिट जूल ही आएगा, वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, विंड एनर्जी, जो भी एनर्जी होगी उसका डायमेंशन यूनिट ही आएगा और उसका यूनिट जूल ही होगा। वर्क और एनर्जी इक्वल, क्योंकि एनर्जी को डिफाइन कैसे कर दे? द कैपेसिटी टू डू वर्क, इट इज कॉल्ड एनर्जी। ओके, तो चलो अभी तक अपना जो डायमेंशंस है उसमें से फोर्स का डायमेंशन लर्न करना है, L1 M1 T-2। और वर्क या एनर्जी का डायमेंशन ये लर्न कर लेना अच्छे से। वर्क और एनर्जी दोनों का सेम ही आएगा, L2 M1 एंड T-2। फोर्स और एनर्जी का अच्छे से लर्न कर लेना। दो ही डायमेंशन लर्न करने सिर्फ, बाकी कोई डायमेंशन लर्न करने नहीं है, डायमेंशंस बनाने हैं। देखो कैसे बनते हैं डायमेंशंस। चलो प्रेशर का डायमेंशन बनाते हैं, प्रेशर। बट फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। बेसिक जो क्वांटिटीज पिछले वीडियोस में भी जो डिस्कस हुए अपने, वही क्वांटिटीज ले रहा हूं मैं। प्रेशर का फार्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। बताओ इसका यूनिट क्या आएगा? फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन डायरेक्टली लिखेंगे। देखो फोर्स का अगर लर्न है तो फोर्स का डायमेंशन ये है L1 M1 एंड T-2 अपॉन ये एरिया है, मतलब इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कोई भी एरिया हो। अब देखो एरिया कौन कौन से एरिया बेसिकली पता होना चाहिए अपने को। एरिया ऑफ सर्कल, पायर स्क्वायर, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रीथ, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, देन एरिया ऑफ द, सपोज एरिया ऑफ द क्यूब ले लेते हैं 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर से बेसिक जो एरियाज होते हैं। एरिया कुछ भी हो, फार्मूला कुछ भी हो, उसका यूनिट तो मीटर स्क्वायर ही आएगा। देयरफॉर देखो ये न्यूटन है ना, न्यूटन के लिए मैंने डायमेंशन ऐसे लिखा। अभी जो मीटर स्क्वायर है पर है ना, हमने डिनोमिनेटर में है तो इसके लिए L2 लिख लेंगे। ये L2 को ऊपर शिफ्ट कर दो, L1 M1 T-2 इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया तो इसका पावर चेंज हो जाएगा। जब भी डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर या न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर
क्वांटिटी शिफ्ट करोगे तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी। अब देखो फाइनली इसका पावर कितना हो गया, L-1 ये M1 एंड T -2, तो प्रेशर का डायमेंशन ये हो गया फिर। ओके, समझ में आया कैसे किया? देखो प्रेशर का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन पुट अप कर दो, L1 M1 T -2, और एरिया का डायमेंशन मीटर स्क्वायर है उसका यूनिट, इसलिए 2 आ जाएगा। ये L1 L1 कैंसिल, L1 को ऊपर लेकर शिफ्ट कर दो तो पावर हो जाएगा L-1 M1 एंड T -2 प्रेशर। चलो पावर का बना लेंगे। अच्छा एक वॉल्यूम का देखते हैं, वॉल्यूम का क्या आएगा? कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हो उसका यूनिट क्या आएगा, मीटर क्यूब आएगा, मीटर क्यूब। तो यूनिट देख लो, इसका यूनिट फार्मूला तो बहुत सारे हो जाएंगे वॉल्यूम के, तो यूनिट देख लो फिर, यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो इसलिए डायमेंशन क्या आएगा इसका, L3 M0 T0, बिकॉज मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, देयरफॉर L क्यूब। मास नहीं है इसमें, T नहीं है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम। ये फार्मूला बेसिक फार्मूला, बहुत बेसिक फार्मूला है, बहुत यूज भी होता है बाद में सिलेबस में। मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका यूनिट क्या आएगा, मास का यूनिट, ये सब सीखा है हमने पिछले वीडियोस में या पिछले पार्ट्स में, अभी तक जितना हो रहा है उसमें सब पढ़ा है। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, या इसको ऐसे लिख लो, किलोग्राम मीटर पावर -3। अब इसको देखकर डायमेंशंस बना लो, सिंपल। LMT लेंथ मास टाइम, किलोग्राम देखो, किलोग्राम इनमें से किसका यूनिट है, मास का यूनिट है, देयरफॉर 1। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, और जो इसका पावर होगा वही पावर रखना है, -3। टाइम है ही नहीं इसमें, देयरफॉर 0। चलो मोमेंटम ले लेते हैं, एक मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। इसका फार्मूला है लीनियर मोमेंटम का फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी। यूनिट क्या आएगा इसका, मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, इसलिए इसको ऐसे लिख लेंगे, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया तो सेकंड पावर -1 हो गया। इसको देखकर अब डायमेंशन लिखो, LMT। देखो किलोग्राम किसका यूनिट है, इनमें से किसका यूनिट है, मास का यूनिट है, 1 लिख दो। मीटर, ये मीटर है, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है। हो गया डायमेंशन मोमेंटम का। ओके, चलो फिर देखते हैं पावर, एक क्वांटिटी देख लेंगे। पावर का फार्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम। ये वर्क अपॉन टाइम, मैंने 2 डायमेंशंस लर्न करने के लिए कहा है। एक ये फोर्स का डायमेंशन अच्छे से लर्न कर लो, और वर्क का डायमेंशन, वर्क या एनर्जी का डायमेंशन अच्छे से लर्न कर लेना है। देखो कितना सिंपल हो जाएगा फिर यहाँ पर। वर्क अपॉन टाइम, वर्क का डायमेंशन है L2 M1 T -2, और ये टाइम है, टाइम के लिए लिख लो T1। ये T1 को ऊपर शिफ्ट कर दो तो -1 हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। देखो L2 M1 T -2 ये, और इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया तो T -1। अब इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे बिकॉज सेम साइंस है, देयरफॉर फाइनली इसका डायमेंशन ऐसे हो जाएगा L2 M1 T -3, ये हो गया पावर। तो सिंपल क्या करना है, डायमेंशंस बनाने हैं, लर्न नहीं, ये लर्न होना पॉसिबल नहीं, और बहुत सारे डायमेंशंस देखेंगे अभी। उसके लिए एक थोड़ी सी हेल्प ऐसे हो जाती, फोर्स और एनर्जी का डायमेंशन, इसी पर तो पूरा फिजिक्स डिपेंड होता है। फोर्स और एनर्जी है ही क्या फिजिक्स में, फोर्स और एनर्जी ही तो है।
तो फोर्स और एनर्जी का डायमेंशन लर्न कर ले रहे हैं अच्छे से, बाकी सब डायमेंशन बनते जाएंगे अपने। चलो नेक्स्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन देखते हैं, या सिंपल पहले एक और देख लो, करंट का डायमेंशन देख लेते। करंट I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एक्चुअली फार्मूला तो ये है इसका, क्यू अपॉन टी। तो करंट फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन जो होते हैं वो फंडामेंटल दूसरों पर डिपेंड होते ही नहीं है, तो इसलिए डायमेंशन इसके ऐसे आएगा A1, A फॉर एम्पियर, या कहीं पर I1 दिख जाएगा, कहीं पर ऐसे भी दिख जाएगा। देखो ये फार्मूला ऐसे है ना, Q अपॉन टी, तो कहीं पर ऐसे भी दिख सकता है Q1 एंड T1, ऐसे भी दिख जाएगा। बट बेटर मेथड तो ये है, बिकॉज करंट इज फंडामेंटल, तो वो फंडामेंटल के फंडामेंटल यूनिट्स में लिखा है A1, या कोई बुक्स में I भी दिख जाएगा तुमको, I1 I पावर 1। ओके चलो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स का डायमेंशन फिर से लिख लेता हूं मैं यहां पर ना, फोर्स L1 M1 T माइनस 2 एंड वर्क या एनर्जी का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन L2 M1 T माइनस 2। बहुत सारे डायमेंशंस बन जाएंगे इस पर से। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन बना लेंगे अब। F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट शॉर्ट में लिख लिया मैंने ऐसे। F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। G का डायमेंशन बनाना है तो पहले थोड़ा फार्मूला बना लेंगे, यूनिट बना लेंगे। F आर स्क्वायर अपॉन M1 M2 इक्वल टू G। अब देखो G, एक्चुअली G की वैल्यू ये होती है ना 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। यूनिट देखो यहाँ से क्या बनेगा, न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर, पर किलोग्राम स्क्वायर। अब इसका यूनिट तो बन गया, अब इसके यूनिट पर से डायमेंशंस बनाएंगे। देखो फोर्स का डायमेंशन लर्न है, इसको एक लाइन में लिख लेते, ऐसे लिख लेते, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पावर माइनस 2। अब डायमेंशंस बना लेंगे इसका। देखो न्यूटन आ गया, मीटर स्क्वायर पता है अपने को, किलोग्राम स्क्वायर, तो इसको डायमेंशनली ऐसे लिखेंगे। न्यूटन के लिए ऐसे लिख लेता हूँ मैं, L1 M1 T माइनस 2 न्यूटन के लिए हो गया, लर्न था अपने को ये। मीटर स्क्वायर के लिए L2 लिखना है, मीटर लेंथ का यूनिट है ना इसलिए L2 लिखा, और एक किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का यूनिट है, तो इसका डायमेंशन ऐसे आ जाएगा m पावर माइनस 2। अब इसको फाइनल कर लो, L पावर 3 m के पावर्स देखो, m पावर ये हो जाएगा -1 एंड t पावर -2। ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा है इस पर, इसका यूज करके बहुत सारे, आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन हो गए अभी तक। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो
तो बेसिकली आई थिंक समझ में आ गया होगा तुम्हारे अब क्या करना है एक्चुअली डायमेंशंस में। डायमेंशंस देखने के लिए फार्मूला पता होना चाहिए, जो क्वांटिटी का डायमेंशन देखना है उसका फार्मूला पता होना चाहिए, उस पर से उसका यूनिट बना लो, बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट करो या फिर डायरेक्ट ये लर्न कर लो, दो लर्न कर लो, उस पर से डायमेंशंस बन जाएगी। ओके, तो ये बेसिक जो क्वांटिटीज़ थे मोस्टली सभी ले लिया मैंने, और भी बहुत सारे हैं, तो अब सीक्वेंस से लेंगे। थोड़ा कंसेप्ट बिल्डअप होने के लिए सब बेसिक क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस देख लिए। दो डायमेंशंस लर्न करने हैं, फोर्स और एनर्जी का। फोर्स का डायमेंशन क्या है, L1 m1 t-2, और एनर्जी का डायमेंशन या वर्क का डायमेंशन L2 m1 t-2। इतना लर्न कर लो सिर्फ, बाद में देखो कितना इजी हो जाएगा। ओके, चलो और कुछ डायमेंशंस बनाते हैं अब, ये रहने देंगे ऐसे ही। देखो मैकेनिक्स में क्वांटिटीज देखते हैं, ये अभी जस्ट हुआ है अपना, उसमें से कुछ नए क्वांटिटीज आए तो बता दूंगा। ये अभी जस्ट हुआ अपना, ये हो गया, ये तुम सेल्फ कर कर देखना, वीडियो को थोड़ा बैकवर्ड जाकर देख लो पीछे, ये भी करना है, ये भी करना है। अब देखो इम्पल्स, अब ये नई क्वांटिटी है, न्यू क्वांटिटी आप लोगों के लिए आएगा, इम्पल्स फोर्थ चैप्टर में आ जाएगा। अभी की कंडीशन में अगर तुम लोगों को यूनिट दिया है, यूनिट अगर यूनिट दिया है तो उसको देखकर डायमेंशन बन जाएगा। जैसे इम्पल्स का डायमेंशन देखो, इम्पल्स का, चलो इनका भी साथ साथ लिख ही लेते हैं ना डायमेंशंस। मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा LMT मीटर। मास का यूनिट किलोग्राम, उसमें नहीं है, देयरफॉर 0। टाइम का, ये सेकंड टाइम का यूनिट है बट डिनोमिनेटर में, उसको ऊपर शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा -1। इसका डायमेंशन हो जाएगा L1 m0 t-2। अच्छा, मोमेंटम mv बताया था कि मैंने, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका डायमेंशन L1 m1 t-1, L1 m1 t-1। इम्पल्स, इम्पल्स का एक्चुअली फार्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम।
शॉर्ट में अभी का ऐसे याद रखना है, या फिर एक्चुअल में डिटेल में तो बाद में आने ही वाला है। इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखो इसका यूनिट देखो और ये यूनिट देखो, सेम ही डायमेंशन ऐसे आ जाएगा उसका, L1 M1 T-1। फोर्स का डायमेंशन तो ऑलरेडी लर्न है, क्या है याद करो, L1 M1 T-2। अच्छा, प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो कैलकुलेट करो मन के मन में। फोर्स का ये दिख रहा है सामने, इसको L2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा इसका, L2 से डिवाइड तो L-1 M1 T-2 ऐसा आ गया। काइनेटिक एनर्जी, उसका यूनिट जूल, कोई भी एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी मीन्स वर्क, या वर्क या एनर्जी का डायमेंशन ये है, एनर्जी और वर्क का। तो सीधे लिख लेना है, लर्न करना है, फोर्स और एनर्जी का लर्न करना है। तो ये इसके लिए डायमेंशन आ जाएगा L2 M1 T-2। फिर पावर का भी अभी हुआ था अपना, जूल पर सेकंड। जूल मीन्स ये इसका डायमेंशन, इसको सेकंड से मतलब T1 से डिवाइड कर दो तो इसका डायमेंशन हो जाएगा L2 M1 T-3। डेंसिटी का भी बताया था अभी मैंने, L⁻³ M1 T0। सिर्फ यूनिट देखना है, यूनिट। अब कुछ क्वांटिटीज ऐसे नई क्वांटिटीज दिखेगी तो अभी उसको सीरियसली लेना नहीं है। सिर्फ अभी के सिचुएशन में, मीन्स अभी आप लोग 11th में हो तो वो सिचुएशन में आपको अगर यूनिट गिवन है सपोज, ऐसे इमेजिन कर लो यूनिट आपको दे दिया तो उस पर से डायमेंशन लिख लेना है ना। बिकॉज अब बहुत सारे क्वांटिटीज ये नेक्स्ट सिलेबस में आते रहेंगे, जैसे इम्पल्स आएगा अभी, जैसे अभी इसमें मोमेंटम था, एंगुलर मोमेंटम क्वांटिटी क्या है ये अभी नहीं बता सकते ना, बाद में सिलेबस में वो डिटेल में पढ़ लेंगे उसको। तो मिनिमम जो यूनिट्स है उनको देखकर डायमेंशंस आई होप कि सीख गए होंगे अभी तक। और कुछ क्वांटिटीज देखते हैं। सबसे पहले तो एंगल, एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी एंगल का यूनिट है रेडियन। अब एंगल का देखो फार्मूला ये था, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो इसका यूनिट क्या आएगा, आर्क लेंथ का यूनिट मीटर, रेडियस का यूनिट मीटर, मीटर कैंसल, मीटर कैंसल मीन्स इट विल बी ए प्योर नंबर। तो एंगल को डायमेंशंस नहीं है, देयरफॉर डायमेंशंस आर L0 M0 T0। तो ये एक एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसको डायमेंशंस नहीं है। ओके, यूनिट है उसका रेडियन। तो एंगल ओके, तो इसका डायमेंशन लिख लो L0 M0 T0, या सीधे डायमेंशन लेस कंसिडर कर लो उसको। फिर क्वांटिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट है रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स एंगल, तो इसका भी डायमेंशन क्या आ जाएगा, एंगल ही है ना ये भी, L0 M0 T0। अब देखो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी, अब ये क्वांटिटी सब आने वाले हैं तुमको नेक्स्ट सिलेबस में, स्टेप बाय स्टेप सब आने वाला है। अभी का इतना है। अब देखो ना, फॉर एग्जांपल ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है तुमको नहीं पता होगा अभी, फोर्स कांस्टेंट, टॉर्क क्या है, या फिर ये इंटेंसिटी, ये बहुत सारे नए क्वांटिटीज दिखेंगे बुक्स में, तो उसको डरना नहीं है एक्चुअली उससे, उसको वो सब क्वांटिटीज बाद में सिलेबस में स्टेप बाय स्टेप आएंगे। अभी की सिचुएशन में अगर यूनिट पता है तो उस पर से डायमेंशंस लिखते आना चाहिए बस। एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, तो रेडियन को तो डायमेंशन है ही नहीं, और ये सेकंड अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है, देयरफॉर डायमेंशन ऐसे आएगा इसके L0 M0 T-1। सेकंड अपॉन डिनोमिनेटर में है ना, तो T-1। अच्छा, इसका बोलो आप एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या आएगा डायमेंशन, बस इसमें रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन T-2 लिख लेता हूँ मैं, जगह नहीं है इसलिए T-2 लिख लिया। वैसे भी L0 M0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये रोटेशनल मोशन में आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत सारे क्वांटिटीज़ नए दिखेंगे, तो
ये क्वांटिटीज़ पूरे सिलेबस में आने वाले क्वांटिटीज़ है। अभी की कंडीशन में अगर यूनिट गिवन है तो उस पर से डायमेंशंस लिखने हैं। इसको देखो, LMT लेंथ मास टाइम, लेंथ किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का यूनिट है, इसलिए 1। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है और इसका पावर 2 है, टाइम है ही नहीं इसमें, देयरफॉर 0। टॉर्क न्यूटन मीटर, न्यूटन फोर्स का यूनिट न्यूटन है, डायमेंशन पता है अपने को, डायरेक्ट लिखेंगे L1 m1 t-2, ये न्यूटन के लिए है। और ये मीटर के लिए L1 और हो जाएगा, वो L1 और इसका पावर 1, इसको लिख देंगे L2। और एक बात ऑब्जर्व करो, टॉर्क और वर्क या एनर्जी का डायमेंशन भी सेम आ रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन सेम आएंगे। ओके, फोर्स कांस्टेंट देखो, अब ये न्यूटन पर मीटर, इसका फोर्स का डायमेंशन लर्न है, ये है अपॉन मीटर, न्यूटन पर मीटर। अब ये बनाकर देखना है तुम लोग को, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, सरफेस टेंशन का न्यूटन पर मीटर। देखो इसके जैसे बना। ओके, वेलोसिटी का यूनिट ही सेकंड इनवर्स है, तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। ये तुम लोगों के लिए मैं वर्क देता हूँ, एक छोटा सा वर्क, और थोड़े क्वांटिटीज लिख लेता हूँ बोर्ड पर और उसके यूनिट्स बता देता हूँ, उसके डायमेंशंस ट्राई करने हैं। ओके, चलो और कुछ ये क्वांटिटीज है, इनके यूनिट्स मैंने सामने लिख लिया है। अब इसके यूनिट्स देखकर डायमेंशंस आ जाएगी तुमको, ये चेक करना है, किलोग्राम मीटर सेकंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है या इनटू है, वो अच्छे से देखना है। स्ट्रेन एक क्वांटिटी, इसको यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं आएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन में बोल रहा हूँ, दो क्वांटिटी से लर्न करना है, दो डायमेंशंस लर्न कर लेने अच्छे से। पॉइजन्स रेशियो नो यूनिट नो डायमेंशन। टाइम पीरियड का यूनिट है सेकंड के लिए T1 आ जाएगा। और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स है, इसका यूनिट सेकंड इनवर्स आता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में ये रिलेशन है 1/T, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट आ जाएगा सेकंड इनवर्स। ओके, तो ये एज अ होमवर्क ट्राई कर देखना है।